आप पढ़ लेना। अब हम आते हैं फटाफट पोजेसिव प्रोनाउंस पे। तो पोजेसिव हमने पढ़ा था, पोजेशन का मतलब क्या होता है। अगर आप बोलेंगे दिस ज्योमेट्री बॉक्स इज माय पोजेशन, ये मेरा पोजेशन है, मतलब कि ये मेरी चीज है, ठीक है। कोई भी चीज को आप जिसको ओन करते हैं, जो आपकी है और जिसपे आप अपना अधिकार समझते हैं, तो हमने ये कल देख ही लिया था। अब इसके लिए माइन, योर्स, हिज, हर्स, आस, देयर्स यूज होता है। कैसे यूज होता है अभी हम देख लेते हैं, ठीक है। Possessive pronouns show possession, that means they show that you have something, कि आपके पास कुछ है भाई, ठीक है। ये बताता है possessive pronouns that you have something, आपका कोई possession है, आप किसी चीज के ओनर हो, आप किसी चीज के स्वामी हो, ठीक है। This house is mine, ये मेरा घर है, ठीक है। अब ये भी तो हो सकता था this is my house, तब क्या होता, तब हो जाता वो possessive adjective। क्यों हो जाता, देखिए, जब माई हाउस, हाउस एक नाउन है, जब उसको रिप्लेस कर दिया जा रहा है तब वो प्रोनाउन होगा, ठीक है। पर जब उसकी कोई विशेषता बता रहा है कि भाई ये घर है, ये मेरा है, डिटर्मिनर, ठीक है, तब वो क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव, ठीक है। तो आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना। क्यों नहीं होना, क्योंकि एग्जाम में आपसे पूछा नहीं जाता, बट मैं आपको क्लैरिटी के लिए बता रही हूं कि जनरली पोजेसिव प्रोनाउंस लास्ट में आएंगे और वो इस टाइप के होंगे जैसा अभी हमने ऊपर देखा था। कैसे होंगे, माइन, योर्स, हिज, हर्स, आस, देयर्स, ठीक है। देखिए, दिस इज माई, दिस हाउस इज माइन, ठीक है। द प्रोनाउन माइन यानी कि मेरा शोज दैट दिस हाउस बिलोंग्स टू मी एंड माई फैमिली, ठीक है। द पोजेसिव प्रोनाउंस आर माइन, योर्स, his, hers, its, ours, theirs। फटाफट सेंटेंस बना देते हैं। दिस हाउस इज माइन्स, ठीक है, माइन, ये घर मेरा है। दिस नोटबुक इज योर्स, ये नोटबुक तुम्हारी है, ठीक है। दिस शॉप इज हिज, ठीक है, ये उसकी दुकान है। दिस ब्यूटी पार्लर इज हर्स, ये उसका ब्यूटी पार्लर है, ठीक है। दिस फेदर इज इट्स, ठीक है। मान लीजिए कोई ऐसा जेंडर हो जो हमें ना पता हो, या फिर कोई मान लीजिए नॉन लिविंग थिंग हो, ठीक है। आर्स, तो ये देखिए, योर्स, हिज, हर्स, ये तो हो गया सिंगुलर, ठीक है। आर्स एंड देयर्स हो गया प्लूरल। जब हमें एक से ज्यादा लोगों के बारे में बताना होगा तो हिज और हर थोड़ी बोल पाएंगे, या हिज और हर्स थोड़ी बोल पाएंगे। तो अगर हमें बोलना है कि दिस बंगलो इज आर्स, ठीक है, या फिर दिस बंगलो इज देयर्स, ये हमारा बंगलो है। तो मान लीजिए हम मैं 10 लोग हैं और हम बोल रहे हैं ये हमारा बंगलो है, और मैं बोलूं कि वो 10 लोग हैं, ये उनका बंगलो है, तो देयर्स हो जाएगा। दे रिप्रेजेंट समथिंग दैट इज ओन्ड, एंड दे मतलब ये ऊपर वाले जो पोजेसिव प्रोनाउंस है, ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं समथिंग दैट इज ओन्ड, एंड tell us how the owner is, who the owner is, I'm so sorry, and tell us who the owner is। यानी कि ये क्या बता रहे हैं, ये सारे पोजेसिव प्रोनाउंस है और ये उस जवाब को बताते हैं कि इसका ओनर कौन है। पोजेसिव प्रोनाउंस वो होते हैं जो हमें ये बताते हैं कि कौन स्वामी है, कौन ओनर है, ठीक है, सिंपल। देखिए, पोजेसिव प्रोनाउन, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे। हमने पढ़ा था ना, सब्जेक्ट जब होता है, सब्जेक्ट कौन, मोदी जी, आई, यू, शी, ही। अब ये जो सारे सब्जेक्ट्स हैं, या फिर सब्जेक्ट वर्ड को एक बार भूल जाइए आप, ये जो सारे पर्सनल प्रोनाउंस है, ठीक है, पर्सनल प्रोनाउन थे, आई, यू, ही, शी, इट, है ना, ये सब चीजें, वी, तो ये पर्सनल प्रोनाउंस हो गए। इनका पोजेसिव क्या हुआ, इनका पोजेसिव हुआ आई का माइन। कैसे, दिस हाउस इज बिगर देन माइन, ठीक है। जैसा कि मैंने बताया कि जनरली बहुत ही इजी सी ट्रिक है, पोजेसिव प्रोनाउंस सेंटेंस के लास्ट में आएंगे, ठीक है। तो सिंपल सी बात यहाँ पे बता दी है, दिस हाउस इज बिगर देन माइन, ये घर मेरे वाले से बड़ा है, तो माइन आ गए यहाँ पे। अब अगर यहाँ ऐसा होता, दिस हाउस इज बिगर देन माई हाउस, तो वहां माई प्रोनाउन नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि वहां पे तो फिर से नाउन आ ही गया ना, हाउस, है ना। हाउस नाउन को हमें रिप्लेस करना था, प्रोनाउन क्या है जो नाउन को रिप्लेस करे, पर यहां तो फिर से मैंने लगा दिया दिस हाउस इज बिगर देन माई हाउस, तो फिर से हाउस हाउस आ गया, तो फिर इसलिए वो
प्रोनाउन नहीं होता, वो एडजेक्टिव हो जाता, पॉजेसिव एडजेक्टिव। पर अभी हमें उस बारे में नहीं सोचना है। इसी के लिए आपको ये ध्यान रखना है कि ऐसे ही बोली जाए ये बात, दिस हाउस इज बिगर देन माई हाउस नहीं, दिस हाउस इज बिगर देन माइन, ठीक है, या फिर दिस हाउस इज बिगर देन योर्स, या फिर दिस हाउस इज बिगर देन देयर्स, या फिर दिस हाउस इज बिगर देन आर्स, कुछ भी, ठीक है। ऐसा नहीं होगा आर हाउस, देयर हाउस, योर हाउस, ठीक है, ये नहीं होगा, ठीक है। ये यूज होंगे ऊपर वाले, ठीक है, माइन, योर्स, हिज, हर्स, इट्स, आर्स, देयर्स, इसको रट्टा नहीं लगाना है। जैसा कि मैंने बताया जनरली लास्ट में आते हैं, आप देखेंगे तो इसमें ज्यादातर में एस आ रहा है ना, एस आ रहा है ना, देयर्स, आर्स, इट्स, हर्स, हिज, योर्स। और माइन तो ऐसा शब्द है कि इतना ज्यादा पोजेसिव शब्द है, ये इतना ज्यादा पोजेशन दिखाने वाला, ओनरशिप दिखाने वाला शब्द है कि दिस मोबाइल इज माइन, है ना। तो वो तो अपने आप ही आप समझ जाएंगे कि पोजेसिव प्रोनाउन है। यू का योर्स, ठीक है, इज दिस योर्स, क्या ये तुम्हारा है। ही, हिज, ही का क्या हो जाएगा, हिज, दिस इज हिज। यानी कि मान लीजिए आर्यन बैठा हो और मैं आके आर्यन से पूछूं कि भाई आर्यन, ये जो नोटबुक तुम्हारे सामने रखी है कि क्या ये तुम्हारी है, तो मान लीजिए वो नोटबुक सौम्य की हो, तो वो बोले दिस इज हिज, यानी कि ये सौम्य की है। पर अब सौम्य तो नाउन था, हमें प्रोनाउन यूज करना है, तो आर्यन बोलेगा दिस इज हिज। दिस इज हिज नोटबुक नहीं होगा पोजेसिव प्रोनाउन, क्योंकि नोटबुक आ गया तो नाउन आ ही गया ना। दिस इज हिज, बस बात खत्म, ठीक है, मतलब ये उसकी है, ठीक है। ऐसे थोड़ी बोल रही ये उसकी नोटबुक है ना, ये उसकी है, दिस इज हिज। उसी तरह से आई लाइक हर्स। अब आप बोलेंगे ये तो मैम गलत इंग्लिश है, गलत नहीं है। देखिए अगर मान लीजिए ये होता आई लाइक हर, मैं उसे पसंद करती हूँ, ठीक है, तो वो हो जाता एक पर्सनल प्रोनाउन। बट मान लीजिए मैं ऐसे बोलूं, मुझसे मान लीजिए रुमाना बोले कि मैम आपको मान लीजिए सीमा की ड्रेस पसंद है क्या, मैं बोलूं कि नहीं, आई लाइक हर्स। मान लीजिए मुझे रुद्राक्षी की ड्रेस पसंद आए, तो मैं क्या बोलूं, आई लाइक हर्स। मैं ये नहीं बोलूंगी आई लाइक हर ड्रेस, ड्रेस आ गई तो फिर वो पॉजेसिव प्रोनाउन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि नाउन तो दे ही दिया ना हर ड्रेस, इसलिए हर ड्रेस को रिप्लेस किया है हर्स में, ठीक है। तो हर्स हो गया पॉजेसिव प्रोनाउन, आई लाइक हर्स मतलब मुझे उसकी ड्रेस पसंद है, ठीक है। आई होप आप सबको समझ आ गया हो, ठीक है। चेक कर लेती हूँ मैं, आ गया आपको समझ, चलिए अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं। देखिए इट का जो है वो इस्तेमाल पॉजेसिव प्रोनाउन में जनरली नहीं किया जाता है, वी का आर्स हो जाता है, ठीक है। जैसे कि वी ओन अ हाउस, ठीक है, वी ओन अ हाउस, इसमें भी तो ऐसा दिख रहा है कि कुछ भाई ओन कर रहे हैं, कुछ कुछ किसी चीज के स्वामी हैं, ठीक है। बट वो एक पर्सनल प्रोनाउन वाला स्टेटमेंट होगा। दिस हाउस इज आर्स, उसमें मैं अधिकार जमा रही हूं भाई कि ये तो मेरा ही है, ठीक है। तो वी का जब अधिकार जमाने वाली बात आ जाती है तब वो आर्स हो जाता है, ठीक है। यानी कि यू कैन यूज योर्स, आर्स, सपोज यू कैन यूज आर्स, यानी कि अगर मान लीजिए किसी बच्चे का प्रियम आते हैं मेरे पास और वो कहते हैं कि मैम व्हाट कैन आई से, माई कार इज ब्रोकन, ठीक है, मेरी कार टूट गई है, या फिर माई कार इज आउट ऑफ पेट्रोल, पेट्रोल खत्म हो गया, कुछ भी कह देती हूँ, ठीक है। तो मैं बोलूं यू कैन यूज आर्स, मान लीजिए मैं और 4-5 लोग एक कार ओन करते हैं, द स्पीडी ब्रेन से कार ओन करता है, तो मैं प्रियम को कहूं यू कैन यूज आर्स, आर कार नहीं, यू कैन यूज आर्स, तब वो पोजेसिव प्रोनाउन होगा। दे का देयर्स हो जाएगा, वी का आर हो जाएगा। यू शोड योर प्लान, डिड दे शो यू देयर्स, क्या तुमने अपना प्लान दिखाया। डिड दे शो यू देयर्स, क्या उन्होंने अपना दिखाया, अपना प्लान नहीं, क्या उन्होंने अपना दिखाया। स्वाभाविक रूप से आप समझ सकते हैं अपने प्लान की ही बात हो रही है। तो जैसा कि मैंने बताया आपको आसान भाषा में ट्रिक बता दूं, एस लगा हुआ होगा और माइंड का आपको पता ही है। पॉजेसिव प्रोनाउंस बहुत सिंपल है, एकदम सामने देख के ही समझ आ जाएगा। Why should I care about possessive pronouns? Here is why. Don't put, अच्छा यहाँ पे आपको apostrophe नहीं लगाना है। हमने पढ़ा ना that जैसे मान लीजिए
that she this notebook is hers, तो hers में apostrophe नहीं आएगा, ठीक है. this belongs, this is the school's property, तो उसमें schools का के बाद apostrophe आ जाएगा. या फिर हम apostrophe जिन भी शब्दों के साथ में या बाद में लगाते हैं वो एक अलग चीज है. यहाँ पे पोजेसिव प्रोनाउन में कभी भी अपॉस्ट्रॉफी नहीं लगेगा. अपॉस्ट्रॉफी क्या होता है? योर के बाद मान लीजिए यहाँ पे एक ऊपर वाला कॉमा लगा हुआ हो. आसान भाषा में, रफ लैंग्वेज में मैं आपको बता रही हूँ क्योंकि कुछ बच्चे हिंदी मीडियम के भी पढ़ रहे हैं, ठीक है. अपॉस्ट्रॉफी नहीं लगेगा बच्चों, ऐसे ही होगा विदाउट अपॉस्ट्रॉफी, ठीक है. दिस इज आवर बॉल एंड दैट इज देयर्स. तो देयर के बाद अपॉस्ट्रॉफी लग के ऐसे नहीं लगा, तो ये बात ध्यान रखिएगा. दिस इज देयर्स नॉट देयर्स. यहाँ पे अपॉस्ट्रॉफी लगना चाहिए था, यहाँ पे लगाया नहीं है उन्होंने, ठीक है. ये एक मिसप्रिंट है. आई होप आपको ये तो बहुत आसान सी बात है, समझ आ जाएगी. लुक एट दिस कॉन्वर्सेशन. फिल इन माइन, योर्स, हिज, हर्स, आस, देयर्स. चलिए बताइए. अब हम प्रैक्टिस कर लेते हैं. इज दिस माई बुक? मैं पूछ रही हूं इज दिस माई बुक, क्या यह मेरी किताब है? नो इट्स डैश. योर्स इज ओवर देयर ऑन द डेस्क. तो मान लीजिए यहां पे कौन सा आएगा, उसका बाद का सेंटेंस ये है. सिंपल कॉमन सेंस लगाइएगा, आंसर आ जाएगा. चलिए रुमाना, अब हम उठ जाएंगे. नीनी आ रही है. नीनी हम थोड़ी देर में लेंगे, ठीक है. चलिए, विनायक भी बताना चाहते हैं. स्वराज, आज आप इतने उदास क्यों हैं? वाई स्वराज, आई वांट टू नो. चलिए खुश हो जाइए, सैंटा आएंगे आपको गिफ्ट देके जाएंगे. यस विनायक. अरे पृथ्वीराज आ गए. पृथ्वीराज, हर्स. ओके, यू थिंक इट इज हर्स. ओके, यस. सृजन बताइए, सब बच्चों से ले लेते हैं इसका आंसर. मुझे तो जी बताइए. आपका अनम्यूट नहीं हो रहा. यस, टेल अस. मैम हिज हर्स दोनों लग रहा है. ओके, देखिए अगर आपको, रुकिए मैं इसमें देखती हूँ. अगर आपको हिज हर्स दोनों लग रहा है, लेट मी ओपन द स्लाइड. मुझे बच्चे और स्लाइड एक टाइम पे साथ में नहीं दिखते हैं, सो लेट मी ओपन इट इन माय अदर सिस्टम. Is this my book? No, it's dash. Yours is over the desk. आपको क्या लग रहा था? कौन सा बच्चा था? यस सृजन, फिर से अनम्यूट कीजिए खुद को. क्या लग रहा था आपको? मैम हिज एंड हर्स दोनों लग रहा था. No, it's hers. Yours is over there on the desk. ठीक है. नो इट हर्स, योर्स इज ओवर, वो भी सही है, आप भी सही बोल रहे हैं. इसमें एक और चीज आ सकती है, वो कौन बताएगा? देखिए, एक जगह बहुत सारे प्रोनाउन आ सकते हैं. जैसे आपने यहाँ पे बोला हिज और हर्स होता. देखिए, नो इट्स हिज, योर्स इज ओवर देयर ऑन द डेस्क. ये सही है, बिल्कुल सही है. मान लीजिए ये ऑप्शन में ना दिया हो, हिज और हर ऑप्शन से बाहर हो, तो क्या होगा बच्चों? बताइए. यस शानवी बताइए. आ रहे हैं, सबके पास आ रहे हैं, डोंट वरी. यस, माइन. माइन. ओके, यस सोहन पांडे, टेल अस. No, it's mine. No, it's mine. Okay. Yes, Anshuman Behra, tell us. Ma'am, I think it will be mine. Okay, such good English, amazing. बहुत अच्छी बात है. Yes, विनायक आपसे ले लिया क्या आंसर? Yes, स्वराज बताइए. पहले स्वराज से पूछते हैं. Yes, स्वराज. Mine. Mine. Okay. ओके, माई नहीं होता पोजेसिव में, है ना, माइन होता है. ठीक है, चलिए ये तो सबने बता ही दिया है, माइन. अब मुझे आगे का बताइए कि देखिए, अब नेक्स्ट सेंटेंस मान लीजिए, डू यू रियली थिंक दैट इट वाज माय फॉल्ट? अब इसके उत्तर में कोई बोल रहा है, यस ऑफ कोर्स इट वाज डैश. कौन सा आएगा? यस पृथ्वीराज, टेल अस. विनायक आपसे ले लिया आंसर, अब बाद में लेंगे, थोड़ी देर रुक जाइए. यस
yours. योर्स, वेरी गुड, अमेजिंग, योर्स, यस, बिल्कुल सही है। तो नेक्स्ट देखते हैं, इज दिस आवर नेबर्स डॉग। अब देखिए अपॉस्ट्रोफी आया ना एस के बाद, क्यों आया? क्योंकि नेबर्स डॉग के बारे में बात आ रही है। नेबर्स डॉग डिगिंग इन आवर गार्डन, क्या ये हमारे पड़ोसी का कुत्ता है जो कि हमारे गार्डन में गड्ढा खोद रहा है? यस इट्स, इसमें क्या आएगा बताइए? कोई नया बच्चा आ जाइए तो बढ़िया रहेगा, अच्छा रहेगा। और ज्यादा बच्चों ने अपना कैमरा ऑफ कर रखा है। यस यस शानवी बताइए, आप बताइए। अनित कुमार वीडियो ऑन कीजिए, इंटरैक्ट कीजिए। यस यस शानवी, टेल अस। मुझे theirs लग रहा है। आपको देयर्स लग रहा है? ओके, यस स्वराज, टेल अस। हिज, आपको हिज लग रहा है? ओके, यस इट इज हिज। देखिए यहाँ पे नेबर्स की बात हो रही है, ठीक है। और देखिए इसमें नेबर अगर सिंगुलर होता तो अपोस्ट्रॉफी के पहले एस होता, अपोस्ट्रॉफी के बाद, आई मीन सॉरी, एस के पहले अपोस्ट्रॉफी होता, एस के बाद अपोस्ट्रॉफी है। इसका मतलब ये प्लूरल है, और प्लूरल हिज और ही और शी का क्या होता है बताइए? नो इट्स, जब बहुत सारे लोगों के उनका है तो उसकी इंग्लिश क्या होगी? रुकिए आते हैं आपके पास। पृथ्वीराज आप तो बड़े एनर्जेटिक लग रहे हैं। यस विनायक, हर्स, ओके, हर्स नहीं होगा। हर्स देखिए मैं फिर से आपको बता रही हूँ, नेबर्स है, हमें प्लूरल में बात करनी है। यस पृथ्वीराज बताइए। मैम theirs. वेरी गुड, देयर्स, योर इंग्लिश इज क्वाइट गुड। देयर्स, ठीक है बच्चों, क्योंकि इसमें एक से ज्यादा है, ठीक है। अगर हमें थोड़ी ना पता है कि पड़ोसी जो है वो लड़का है या लड़की है और उनके घर में कितने लोग रहते हैं, नहीं पता ना। तो यहाँ पे अनेक लोगों के बारे, इज दिस आर नेबर्स डॉग, नेबर्स में एस के बाद अपोस्ट्रॉफी, यानी कि बहुत सारे लोग। भाई एक घर में 10 लोग भी तो रह सकते हैं, क्या उनका कुत्ता है? 10 लोगों का सबका कुत्ता होगा, है ना। तो देयर्स आएगा, ठीक है। हिज हर